जहां असली नोट चले केवल, वो बंदा ज्ञानी है। और जहां पे नकली नोट चल जाए, वो अज्ञानी मूर्ख है। और अगर कोई फोटो स्टेट 500 की नोट की फोटो कॉपी करवा ले दोनों तरफ एक कागज पे, और अगर वो नोट किसी दुकान पे चल जाए, तो वो आदमी महामूर्ख है। जो उस फोटो कॉपी को भी, उस जीरोक्स कॉपी को नोट समझ के ले ले, उसको असली नोट की तरह माथा टेक के रख ले, वो महामूर्ख है। इसी प्रकार इस दुनिया में भी 3 कैटेगरी के भगत होते हैं। एक भगत होते हैं जो असली नोट की परख जानते हैं कि असली क्या है। वो केवल असली को ही पूजते हैं, वो नकली नोट का सम्मान नहीं करते। समझ लो, वो नकली नोट को नहीं चलने देते। यानी जो परमात्मा को, जो अपने गुरु को आत्म स्वरूप करके जानता है, असल में वो ज्ञानी है, वो महाज्ञानी परम ज्ञानी है। जो अपने गुरु को शरीर करके नहीं मानता है कि मेरा गुरु आत्म तत्व है, वो परम ज्ञानी है। और जो गुरु को शरीर मान लेता है, वो मूर्ख है। मूर्ख क्यों बन गया? क्योंकि शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसलिए वो समझ बैठा कि शायद गुरुजी ये बैठे हैं सामने। तुम्हें जो मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना चेहरा, अब जो तो ज्ञानी है वो इस चेहरे को नितिन दास नहीं मानेंगे। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस चेहरे को, इस शरीर को नितिन दास मान ही नहीं सकते। उनको पता है कि मेरा गुरु ये शरीर नहीं है, मेरा गुरु आत्म तत्व है, आत्मदेव है। और जो इस शरीर को गुरु मान बैठे हैं, जो शरीर को गुरु मान लेते हैं, वो मूर्ख हैं, नादान हैं। मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि इस शरीर को चलाने वाला कौन है। जिसके सत्संग तुम सुन के जाग रहे हो, वो बोल कौन रहा है? सत्संग बोल कौन रहा है? इस काया के, इस शरीर के माध्यम से तुम्हें ज्ञान कौन दे रहा है? अगर तुम उसको जान रहे हो तो तुम ज्ञानी हो। और अगर तुम इस शरीर को नितिन दास मान बैठे हो तो मेरे भाई तुम अज्ञानी हो। यानी जो आत्मदेव को मान रहा है गुरु, वो ज्ञानी पुरुष है, असली नोट का पारखी है। जो इस शरीर को नितिन दास मान रहा है, गुरुजी मान रहा है, वो नकली नोट चला बैठा है। अब एक और कैटेगरी है वो है महामूर्ख की, जो मेरी मूर्ति को नितिन दास मान बैठे, जो मेरी फोटो को नितिन दास मान बैठे, जो मेरे कैलेंडर को, मेरी फ्लैक्स पे कोई फोटो छपी है उसको नितिन दास मान बैठे, उसकी पूजा करने लग जाए, उसकी धूप अगरबत्ती करने लग जाए, दिया जलाने लग जाए उसके आगे, खड़ी बत्ती का, देसी घी का दिया फोटो के आगे। महामूर्ख है, महामूर्ख, महामूर्ख चेला है वो हमारा। और महामूर्खों को अच्छे से मैं ज्ञानी बनाना जानता हूं। अगर कोई ये ड्रामा कर रहा हो तो बता देना मुझे हमारे पंथ में चेतन सत्ता की
आत्म देव की आरती है, आत्म देव की पूजा है। ये फोटो कैलेंडर फलेंडर मूर्तियां फूर्तियां ये नहीं चलेंगी हमारे यहाँ। गलती से भी ये काम मत कर देना। हमारे यहाँ गुरु की पूजा आत्म देव की पूजा है। हमारे यहाँ गुरु की पूजा काया की पूजा नहीं है। समझ लो, तुम्हारे सामने पंखा है, करंट नहीं है, देखते रहो उसको, चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी, पसीना आ जाएगा। और जैसे ही करंट में पंखे में करंट आ गया, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। अब तुम्हारी मुस्कान आने की वजह कौन है? वो करंट है। इसी प्रकार जो अपने गुरु को देख के प्रसन्न होता है, आत्मा प्रसन्न होती है, वो अपने गुरु के शरीर को नहीं, उस शरीर को जो आत्मदेव चला रहा है वो उसको जान के खुश होती है। गुरु से जो मिलन होता है वो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, देह से देह का मिलन नहीं होता। समझ लो, जो आरती होती है वो आत्मा से आत्मा की आरती है, देह से देह की नहीं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लोग केवल उसी को सत्य मानते हैं जो उनको दिख रहा है। चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखेगा मेरे भाई। चमड़ा असत्य है तो चमड़े की आंख भी असत्य है, असत्य को ही देखेगी। असत्य की आंख कभी सत्य को नहीं देख सकती। अब सत्य को देखना है तो तुम्हें सत्य की आंख को जानना पड़ेगा। सत्य क्या है? शब्द ही सत्य है। तो तुम्हें सूरत की आंख से देखना पड़ेगा, क्योंकि शब्द का ही अंश सूरत है, वो भी सत्य ही है, वो भी अविनाशी ही है। उसकी आंखों से देखना पड़ेगा। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश। सूरत से देख ले वह देश। समझ लो।